आप जो अभी रोड देख रहे हो ये दुनिया का सबसे डेंजरस रोड है, क्योंकि अगर यहाँ से कोई गिर जाए तो उसका बच पाना नामुमकिन है, जिसे आपको देखने से पता चल ही रहा होगा। और यहाँ की सड़क इतनी छोटी है कि यहाँ से एक साथ दो गाड़ियां जा भी नहीं सकती। पर ये इतना खतरनाक रोड इन लोगों के लिए आम बात है, क्योंकि इन्हें हर रोज यहाँ से आना जाना पड़ता है, जिस वजह से इन्हें गिरने का डर भी नहीं लगता। वियतनाम में जैसे ही मेट्रो रुक कर एक दूसरे के सामने आती है तो पहले मेट्रो का बोनट इस तरीके से ऑटोमेटिक खुलने लगता है और फिर ये थोड़ी आगे जाकर सामने दिख रही मेट्रो के पास जाकर उसके साथ अटैच हो जाती है। और कभी कभी वियतनाम में चलती मेट्रो में ही ये बोनट अपने आप खुल जाता है, क्योंकि अक्सर मेट्रो में ऐसी मेट्रो एक दूसरे के सामने आ जाती है। इसके बाद यह ऑटोमेटिक मैग्नेट एक दूसरे से चिपक मेट्रो रुक जाती है। देखो, आज के बाद आपको सिर्फ यह वाली पेंसिल ही खरीदनी है, क्योंकि जब भी एक सामान्य पेंसिल से नोटबुक पर लिखा जाता है तो उसकी लीड टूट जाती है, फिर उसे शार्प करने पर काफी कचरा हो जाता है। लेकिन इस पेंसिल में एक खास फीचर है, इसके इरेजर को प्रेस करने पर लीड बढ़ने लगती है और शार्पनिंग के लिए इसके पीछे एक शार्पनर भी है, जिससे कोई परेशानी नहीं होगी। देखो, किसी भी फौजी की जिंदगी आसान नहीं होती है, क्योंकि सुबह की पहली घंटी बजते ही ये फौजी उठता है और अपने कपड़े पहनने लगता है। कपड़े पहनने के बाद ये फौजी अपने कंबल को अच्छी तरह से फोल्ड करता है और उसे एक रस्सी से अच्छी तरह से बांध देता है, क्योंकि फौजी लोगों को अक्सर जंगलों में घूमना पड़ता है, जिससे ये फौजी रात के समय जंगल में अपने बिस्तर को बिछाकर सो सकता है। देखो, इस लड़की को पतला और खपर सुक्कू रोटी खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए वो इस मोटे से केक जैसे सॉफ्ट और मुलायम रोटी को बनाती है। इसके लिए वो सबसे पहले आटे को गूंथती है, फिर एक कटोरी में सूखी आटे को डालकर खौलता हुआ तेल डाल देती है और उसे रोटी बेलकर ऊपर से लगा देती है और टुकड़ों में काटकर उसे ऐसे चौकोर साइज बना देती है, फिर उसे स्टैंड पर डालकर पका लेती है। लेकिन फिर भी उस रोटी वाली को बस 4 लोगों ने लाइक किया। देखो, चाइना के लोग किस तरह से फल और सब्जियों को उगाते हैं। सबसे पहले इस पत्ता गोभी की खेती को देखिए। चीन में पत्ता गोभी छोटे छोटे आकार में उगाई जाती है, जिससे इनका उपयोग और प्रबंधन बहुत आसान हो जाता है। इसके बाद बात करें यहाँ के कद्दू की खेती की, तो चाइना में इन फसलों को खेतों में बड़े कुशल तरीके से उगाया जाता है। दिलचस्प बात यह है कि यहाँ के कद्दू का आकार इतना बड़ा होता है कि क्या कहें, इसे अकेले आप उठा नहीं सकते। अब अगर बात करें यहाँ उगाए जाने वाले मूली की, तो हमारे भारत में मूली सफेद रंग का होता है, लेकिन चाइना में मूली हरे रंग की उगाई जाती है। देखो, मुस्लिम समुदाय में रहने वाले आज इस लड़के और इस लड़की की शादी होने वाली है, इसलिए इस लड़के के मम्मी पापा अपने घर में पार्टी रखते हैं और पार्टी में ये दोनों बहुत ही ज्यादा मनोरंजन करते हैं। और शादी के दिन दूल्हा अपनी दुल्हन को गुलाब के फूल को देकर प्रपोज करता है, फिर दूल्हा अपनी दुल्हन का सिर दुल्हन की ओढ़नी से ढक देता है। लेकिन जब दूल्हा अपनी दुल्हन को घर लेकर आता है तो सब लोग दुल्हन के ऊपर स्प्रे मारकर दुल्हन का लहंगा ही खराब कर देते हैं। पर अभी तक दुल्हन के सपोर्ट के लिए सिर्फ 5 लोगों ने ही लाइक किया।